हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट शेडिंग एंड स्मूथ शेडिंग। तो अगर आपको बफर ज्योमेट्री याद हो, बफर ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास 2 मेथड थे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। एक मेथड तो था कि हम डायरेक्ट वर्टेक्स के पॉइंट्स दे दें, उनके कलर्स वगैरह दे दें और वो रेंडर हो जाए। जो कि दूसरा मेथड हमने देखा था उसमें था हम इंडेक्स देते थे, यानी कि हमने वर्टेक्स एक जगह बता दिया, उसके बाद इंडेक्स देते रहते थे कि कब कौन-सा वर्टेक्स यूज़ करना है। जो सेकंड मेथड है इंडेक्स देने का, उसमें हमें ये एडवांटेज मिल रहा था कि हमारे जो पॉइंट्स रिपीट होते थे बार-बार, वो हमें बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक ही बार बताए थे हमने। जबकि जो हमारा पहला मेथड है, वहाँ पे हमें बार-बार बताने पड़ रहे थे। अब इसका हमारे प्रोग्राम के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? तो उसके लिए आप मैंने आपके सामने 2 क्यूब्स बनाए हुए हैं। जो ये वाला क्यूब है, इस क्यूब में आप देखोगे आपको कलर्स के बीच में जो ट्रांज़िशन हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है प्रॉपर, मतलब एक कलर से दूसरे कलर में हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ट्रांज़िशन कर रहे हैं। जबकि जो ये सेकंड क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे कोई ट्रांज़िशन नहीं है, यहाँ पे एकदम सॉलिड कलर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पे उसी चीज़ का डिफरेंस आया जो कि हमने बफर ज्योमेट्री में डिस्कस किया था, जो 2 मेथड थे। इंडेक्स देना या फिर बिना इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। जो ये वाला क्यूब है हमारा, इसके अंदर हमने इंडेक्स नहीं दिए, इसके अंदर हमने डायरेक्ट अपने वर्टिसेस बताए हुए हैं। जबकि जो ये है, यहाँ पे हमने इंडेक्स देकर काम किया है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों आता है, ये हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये मैंने जनरेट कैसे किया है। अभी तक का जितना भी हमने कोड किया है, इनिशियल सेटअप तो वही है हमारा। शेडर के अंदर मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा की हुई है, वर्टेक्स कलर ट्रू। जब मैं वर्टेक्स कलर ट्रू करूँगा तो ये कलर्स मैं अप्लाई कर पाऊँगा। ओके? अब ये क्यूब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस क्यूब की बात करते हैं। इस क्यूब को क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक बफर ज्योमेट्री बनाई है और उसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब आपको अगर याद हो कि बफर ज्योमेट्री के अंदर हम कैसे काम करते हैं, ट्रायंगल्स बना-बना के काम करेंगे। तो मान के चलो अगर मुझे अभी ये वाला फेस बनाना है, तो मुझे 2 ट्रायंगल क्रिएट करने पड़ेंगे। एक ये वाला, ओके? और दूसरा ट्रायंगल कौन-सा होगा? ये वाला। ये 2 ट्रायंगल्स हो गए ना? तो इनकी हमें बात करनी पड़ेगी, तो ये देखो ये हो गया पहला ट्रायंगल, उसके एक्स, वाई, ज़ेड कोऑर्डिनेट दे दिए हर एक पॉइंट के, और ये हो गया मेरा दूसरा ट्रायंगल, तो इससे मेरा एक फेस बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो मैंने 6 यहाँ पे फेसेस जनरेट कर लिए, ओके? अब क्योंकि मैंने यहाँ इंडेक्स नहीं दिए, ठीक है? तो मुझे डायरेक्ट ये फेसेस जो है रिपीट होंगे बार-बार। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, मतलब काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएगा सेम पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हमें कलर्स बताने हैं तो सेम वही हम करेंगे। जितने भी वर्टिसेस हमने ऊपर दिए हैं, हर एक वर्टिसेस के लिए हम कलर बताएँगे। तो देखो वही हमने किया, जो पहला फेस है उसके फर्स्ट वर्टेक्स के लिए ये कलर, सेकंड वर्टेक्स के लिए ये कलर, थर्ड वर्टेक्स के लिए ये कलर। तो फिलहाल तो मैंने सबको सेम ही रखा हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाई दे जाएगा। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट है देखा जाए तो। जो ये फेस है हमारा पिंक वाला और ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, इन सब के बीच में ये एक कॉमन पॉइंट है। बट यहाँ पे फैक्ट क्या है, ये कॉमन पॉइंट तो है, ये सेम पॉइंट तो है, बट हमने इसकी अलग-अलग कॉपीज़ दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला पॉइंट है, तो सॉरी कहाँ गया? अगर ये वाला पॉइंट था, तो इसकी देखो कितनी सारी कॉपीज़ हमने दी हुई हैं। इन कॉपीज़ का क्या मतलब है कि इस फेस के पास इस वाले पॉइंट की एक अलग कॉपी पड़ी है। इस वाले फेस के पास इस वाले पॉइंट की एक अलग कॉपी पड़ी है। इस फेस के पास इस वाले पॉइंट की एक अलग कॉपी पड़ी है। ठीक है? तो जो कलर अप्लाई होगा वो अलग-अलग कॉपीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक सिंगल कॉपी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है? ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ओके? तो ये तो था हमारा फ्लैट शेडिंग, अगर कभी हमें इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो किस तरीके से करना है। उसके बाद आते हैं अपनी स्मूथ शेडिंग के ऊपर। तो ये जो हमारे पास ये स्मूथ शेडिंग है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। स्मूथ शेडिंग के लिए आपको सबसे पहले तो इंडिसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमने किया हुआ है, एक और बफर ज्योमेट्री हमने क्रिएट की है। उसको हमने ज्योमेट्री 2 कर दिया है। इसकी पोज़ीशंस 2 एंड कलर्स 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, एक-एक कॉपी दी हुई है हर एक पॉइंट की। ठीक है? एक-एक कॉपी, यहाँ पे रिपिटिशंस नहीं होंगी पॉइंट्स की। उसी तरीके से अब ये पहला पॉइंट है तो इसके लिए हमें कोई कलर देना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट है तो इसके लिए हमें कोई कलर देना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं यानी वर्टिसेस आ रहे हैं, उन सब के लिए हमने कलर दे दिया। ओके? उसके बाद हमने क्या किया, एक इंडेक्सेस के लिए हमने एरे बना लिया। इंडेक्सेस के अंदर हमने इंडेक्सेस डिफाइन कर दिए कि हमारे फेसेस किस तरीके से बनेंगे, तो फ्रंट फेस, लेफ्ट, राइट सारे फेसेस हमने यहाँ पे उसके इंडेक्सेस डिसाइड कर लिए। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली सेट एट्रीब्यूट करते हैं, हमने इनके भी एट्रीब्यूट सेट कर दिए। जब हमने ड्राइंग करी तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। देखो ये टॉप फेस है, ये मान के चलो ये बैक फेस लगा लो, ये राइट फेस लगा लो। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इन तीनों फेसेस का। बट यहाँ पे अब सिचुएशन ऐसी है कि ये कॉमन पॉइंट तो है और इसकी कॉपी भी एक ही पड़ी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमने अलग-अलग कॉपीज़ बना के रखी हो इन सब की, नहीं। ये वाला कॉमन पॉइंट है तो इसकी एक ही कॉपी पड़ी है। हर एक फेस के पास सेम ही कॉपी पे जा रहा है हर एक फेस। तो कलर की वैल्यू भी उठाएगा तो उसी कॉपी में से उठाएगा। ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक फेस के पास इस पॉइंट की एक अलग कॉपी पड़ी थी, इसीलिए वो कलर भी अलग-अलग ले पा रहा था सबके। यहाँ पे उसने ग्रीन कलर ले लिया, यहाँ पे पिंक ले लिया, यहाँ पे रेड ले लिया, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक फेस के पास सिंगल कॉपी है, तो सिंगल जगह से वो कलर रीड करेगा।
ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने मान के चलो इस फेस के ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई किया हुआ है, इस फेस के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई किया हुआ है, तो देखो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा, एक सिंगल कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके? इस चीज़ को मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको। मान के चलो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? अब इस ट्रायंगल पे मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसको तो मैं रेड कलर का बनाना चाहता हूँ, ठीक है? इस वाले वर्टेक्स को मैं दे देता हूँ भाई तू रेड कलर का है, ठीक है जी? और इस वाले को मैं बोल देता हूँ कि तू अच्छा वो कलर चेंज हो गया, चलो कोई नहीं। ये हो गया ग्रीन कलर का हमारे पास और इसको मैं बोल देता हूँ ये रेड कलर का है, ओके? नाउ अब जीपीयू क्या करेगा, अब जीपीयू ऐसा तो है नहीं कि बीच में एक लाइन बना देगा, ठीक है? मान के यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे एक ये लाइन बना देगा और इस साइड का जितना भी पोर्शन है, इस साइड का जितना भी पोर्शन है इसको वो कर देगा ग्रीन और इस साइड का जितना भी पोर्शन है इसको कर देगा रेड। ऐसा तो करेगा नहीं जीपीयू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो धीरे 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 ग्रीन से होता हुआ रेड की तरफ आएगा, यानी कि इसमें पेंट के अंदर आई थिंक ग्रेडियंट देने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो ये इतना पोर्शन जो रहेगा, ये तो रहेगा बहुत ज़्यादा ग्रीन, ठीक है? उसके बाद वो धीरे 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 क्या करेगा, रेड की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। जैसे रेड हमारा यहाँ जा रहा है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है? धीरे 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 शिफ्ट चेंज करता रहेगा, एक ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करेगा वो। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रॉपर रेड हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ये विद टाइम आएगा और धीरे धीरे आएगा। वही चीज़ आपको देखने को मिली है यहाँ पे। ये जो ग्रेडियंट बना है ये उसी की वजह से बना है, ठीक है? तो ये एक फ़र्क था फ्लैट शेडिंग और स्मूथ शेडिंग में। अब देखो, अब लोग बोलेंगे कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो यार, अगर आप स्मूथ शेडिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि आपके पॉइंट्स जो है वो कम आपको स्टोर करने पड़ेंगे। मतलब आपके हार्डवेयर के ऊपर थोड़ा-सा रहम हो जाएगा। और अगर आप फ्लैट शेडिंग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, रिपिटिटिव पॉइंट्स हो रहे हैं, उनको भी बार-बार लेना पड़ रहा है। ठीक? लेकिन अगर आपका आर्ट जो ऐसा जो आप बनाना चाह रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको फ्लैट शेडिंग ही चाहिए, तो आप डेफ़िनिटली इसी को यूज़ करोगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं, नहीं हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लैट शेडिंग की है, लेकिन फ्लैट शेडिंग हमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज दे रही है परफॉर्मेंस की, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट ही बदल देंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक? तो आपने यही काम करना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट जो आर्ट पीस जो भी आप बना रहे हो, गेम डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर फ्लैट शेडिंग ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आप उसको डेफ़िनिटली यूज़ कर सकते हो। और अगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि स्मूथ शेडिंग आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, तो आप डेफ़िनिटली स्मूथ शेडिंग यूज़ करना। ठीक है? डिफरेंस हमने डिस्कस करना था कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और फिर इसको यूज़ करना। इसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी शैडोज़ वगैरह नहीं बन रही हैं, लाइट मैं ऐड करूँ ना करूँ कुछ मुझे ख़ास बेनिफिट यहाँ मिल नहीं पा रहा है। तो उन चीज़ को कैसे इंटीग्रेट किया जाए अपने इस शेडर के अंदर, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।